इंसान हम लोगों को या हमारे दल में आपके बच्चे से अगर उसकी दोस्ती है तो ज़रूरी नहीं वो संबंध ही बनाते हैं। हमारी कम्युनिटी वो है जो भगवान श्री राम को आशीर्वाद दी थी जा करके। इस कम्युनिटी के लोगों को बिस्तर पे लाना बहुत पसंद करता है कि यार मिल जाए, बहुत मज़ा आता है इन लोगों के साथ, बहुत अच्छा लगता है। एक किन्नर अगर बैठ जाएगा आपके बगल, और जब हम घर से निकले तो मेरे पास 500 रुपये थे। मैंने एजिस कॉल सेंटर है हजरतगंज में, वहाँ मैंने ज्वाइन करा। वर्क प्लेस पे मैंने ताली बजाई, नाम दाम दंड भेद लगा करके अगर मैंने सोच लिया ये चीज़ मुझे चाहिए तो चीज़ मुझे चाहिए। मेरे को एक उंगली उठा करके दिखाया ना तो पूरा तमाचा उठा के दिखाना, लेकिन अपनी सोच का नजरिया तो बदल करके एक बार गले तो मिलो। उसको लोग आग भर भर के देखते हैं, तो चलो आज हम इससे बात करके देखते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको मिलवाऊंगी लखनऊ की मिस ट्रांस क्वीन प्रियंका सिंह से। स्वागत है प्रियंका जी आपका हमारे चैनल पॉलिटिकल इमेज प्लस अर्धनारी में। ये अर्धनारी एक हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें मैं चाहूंगी कि जितनी भी ट्रांस हैं जो उनकी लाइफ रही है वो अपनी शेयर करें। तो शुरुआत मैं आपसे कर रही हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं क्या लखनऊ के सभी लोग जानना चाहते हैं जो आपको जानते हैं, लखनऊ से लेके दिल्ली में सभी लोग आपको जानते हैं और आपकी खूबसूरती की बहुत ही तारीफ मैंने सुनी है। जितना आप खूबसूरत हैं उतनी आपकी बीती हुई जिंदगी खूबसूरत रही है। पहले तो गरिमा जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये अर्धनारी एक सेगमेंट आपने लाए और कि किन्नरों की लाइफ में क्या क्या चीजें हैं, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है, वो सारी चीजों को लेते हुए आप पूरा लाइन अप करा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। क्योंकि लोग अपने प्रॉफिट के लिए हर जगह जुड़ते हैं, लेकिन हमारी चीजों को लेकर के एकदम प्रॉपरली लोगों के बीच में दिखाने के लिए बहुत ही कम प्रयास करते हैं, बहुत कम कोशिश करते हैं। इसलिए आपने ये जो सेगमेंट बनाया, जो प्रोग्राम बनाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि लखनऊ के बहुत सारे लोग जानते ही हैं, मेरा नाम प्रियंका सिंह रघुवंशी है। सोशल मीडिया, यूट्यूब आदि पे आप सभी लोग मुझे देखा करते हैं। हाँ, तक रही बात लाइफ की, तो लाइफ हमेशा अच्छी बुरी, कभी उतार चढ़ाव हर जगह चला करते हैं। मैं यहाँ पे जानना चाहती हूँ कि शुरुआत से तो प्रियंका नहीं थी, ये सब है। तो जब पहले 10 साल पहले आप क्या थे? बहुत डिफिकल्ट सवाल है। मैं शायद जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, हमारे सभी लोग जानना चाहते हैं, जितने भी लोग आपको जानते हैं, लेकिन आज हम आपकी बीती हुई जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। मेरा बर्थ लखनऊ के ही पास में एक कस्बा पड़ता है, वहाँ पे हुआ, एक मध्यम वर्गीय परिवार में। हम जान सकते हैं कि उस वक्त आपका नाम प्रियंका से पहले क्या था? ये बताना जरूरी है। नाम तो एक आपकी पहचान है। हाँ, माना कि आपकी एक नई पहचान हुई, एक ही जन्म में आपने पुनर्जन्म ले लिया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका पहले जो जन्म था, जिसको आपने दोबारा पुनर्जन्म प्रियंका के रूप में लिया, वो क्या था आपका जन्म? शिव सिद्धार्थ के नाम से मुझे जाना जाता था, शिव मेरा घर का नाम था। और जब 8 साल हो गए मुझे घर छोड़े हुए, अपना कुछ चीजें लाइफ मेरी ऐसी होने लगी जिनकी वजह से थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके हम अपनी लाइफ को स्टार्टअप करें। तब आपको पता चला कि आप स्ट्रेट नहीं है? 2010 में। कैसे पता चला, क्या ऐसा आपके साथ हुआ? बहुत चुने हुए सवाल आप ला रही हैं। सवाल सिर्फ आपसे ही नहीं है, ये आज का जो हमारा समाज है, जो ट्रांस को लेकर सोचता है, उनकी अवधारणा जो है, बस मैं एक नजरिया चेंज करना चाहती हूँ और आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि वो फेसेस क्या रहे, आपने क्या चीजों को फेस किया, या आपने, आपकी फैमिली ने। आज भी हमारा समाज है कि ट्रांस के साथ बैठना नहीं चाहता है, अगर ट्रांस जा रहे होते हैं तो बहुत अलग नजर से देखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप बताइए अपने अल्फाजों में कि आपने उस समय क्या महसूस किया या आपकी फैमिली ने क्या महसूस किया? 12 में मेरा एक फ्रेंड था और लखनऊ में रहता था, तो हम अपने घर से चोरी चोरी से मिलने गए। तो एक दिन मिलने गए और काफी लेट हम सो गए। तो 9 साढ़े 9 बज गया, फिर हम एकदम से जल्दी से उठे, हम घर भाग गए। जब घर पहुंचे तो घर का माहौल बहुत ही भय वाला था, बहुत डरावना। बातें, इतनी सारी चीजें मैंने सुनी, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत कुछ बोला। कुछ ऐसी बातें थी जो मेरे दिल को एकदम छन्नी कर दिया था। एकदम ऐसा लग रहा था कि एकदम नथिंग। मेरा स्कूल बैग था और फिर मैंने कुछ अपने कपड़े रखे और जब हम घर से निकले तो मेरे पास 5
मैंने एक एजिस कॉल सेंटर है हजरतगंज, वहां मैंने ज्वाइन करा। 4-5 फ्रेंड थे मेरे पास, रेंट का भी पैसा नहीं था उस टाइम, काउंटी करके राशन वगैरह लाए, खाने पीने का सारा कुछ करे। वहां पे था 20 दिन का ट्रेनिंग होती थी जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी, मतलब उसका कोई पेमेंट नहीं मिलता था, तो हम लोग करते रहे। और जानना चाहूंगी प्रियंका कि जब आप जॉब कॉल सेंटर में कर रही थी तो आप उस वक्त कॉल सेंटर में या जितना भी स्टाफ था ये जानता होगा ये शिवा है, राइट? हाँ। आपने किसी को अपने बारे में नहीं बताया होगा? नहीं। तो वहां पे कॉल्स का एक प्रेशर रहता है कि आपको कॉल्स इतनी अटेंड करनी है। वहां पे फिर बात होती रही मेरी, उतनी देर में मेरा टीएल आया और उस दिन मैंने कुछ नहीं खाया था, डायरेक्ट हम पहुंचे थे। टीएल आया, वो बहुत बदतमीजी से मुझे बात करा, मुझे गुस्सा लगा। पहली बार किसी वर्क प्लेस पे मैंने ताली बजाई। उसके बाद मैंने वहां का हेडफोन अपने कान से हटाया, वहां टेबल पर रख दिया। उसके बाद से आज तक प्रियंका कहीं पे जॉब के लिए नहीं गई। उस बीच कभी तुम्हारी फैमिली की कॉल आई हो या किसी से, मम्मी पापा किसी से बात हुई आपकी? हाँ, फिर एक दिन मम्मी को मैंने फोन करा, मम्मी से मेरी बात हुई, फिर मैंने अपने आप को सारा कुछ बता दिया A to Z। तो उनका रिएक्शन पहले तो बहुत निगेटिव रहा, थोड़े दिन तक, 1.5-2 साल तक निगेटिव रहा, काफी ज्यादा कुछ, और फिर धीरे धीरे वो लोग एक्सेप्ट करने लगे। तो प्रियंका बन के जाती है या शिवा बन के जाती है? अब पहले तक तो था कि हाँ शिव बन के जाते थे, नहीं जब बाल बड़े हो गए, सारी चीजें हो गई धीरे धीरे, फिर बस ये है जिस गेटअप में आपके सामने बैठे हैं इस गेटअप में अपने घर नहीं जाते हैं। एजुकेशन में क्या किया आपने लास्ट? एजुकेशन में मैंने रोबोटिक्स इंजीनियरिंग करी, 1 साल पढ़ा, लेकिन पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। यूपी बोर्ड से हम पढ़े थे, वहाँ इंग्लिश मीडियम की सारी पढ़ाई होती थी, इंग्लिश टू इंग्लिश सारा साल रहता था, तो मेरे सर के ऊपर से जाता था, तो बैक आ गई थी छोड़। लोगों के ऊपर उंगली उठाओ, वो चीजें नहीं अच्छी होती। ट्रांस कम्युनिटी जो मेरी है इस टाइम, बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह वायरल होते हैं, मारपीट के, लड़ाई झगड़े के, ये सारी चीजें मत करें। आप लोग बोलते हो ना कि हमारी कम्युनिटी बदनाम हो रही है, बदनाम करने में कहीं ना कहीं हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो क्राइम या वो जो मारपीट हो रही है, वो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसको सभी का है कि किन्नर या ट्रांसजेंडर, इनके दिल में दर्द बहुत होता है, तो मैं जानना चाहती हूँ क्या प्रियंका के अंदर दर्द है, ऐसा कुछ जो आप शेयर करना चाह रही हो हमारे दर्शकों के साथ? अगर हम अपनी कम्युनिटी को लेकर के बात करें तो सिर्फ ये मेरा ही दर्द नहीं है, मेरी हर कम्युनिटी के उस मेंबर का दर्द है जो सारी चीजें रियलाइज कर रहा है, सारी चीजें फील कर रहा है। अब मैंने जो पार्टियां रखी ना, कि इसका मोटिव ये भी था कि आज जो आप लखनऊ में इतना कम्युनिटी ओपन देखते हो, गे कम्युनिटी हो गए, समलैंगिक, लेस्बियन वगैरह सब खुला घूम रहे हैं, चारबाग में फ्री माइंड से लोग घूमते हैं, पहले ये सब नहीं घूम सकते थे। धीरे धीरे लोगों को मैंने खोला, लोगों के बीच में संपर्क बनाया, लखनऊ के बहुत सारे प्रियंका का क्या दर्द है वहीं आ रहे हैं है ना। तो पार्टियां रखा तो वहां लोग अपना परेशान है, डिप्रेशन में रहते थे, तो वहां हम 2-4-5 घंटे के लिए सब लोग इकट्ठा होते, नाचते गाते, अपने स्ट्रेस को दूर करते थे। उसके बाद क्या होता है कि आप कभी कभी देखोगे, आप तो चलो एक मैच्योर माइंड की लेडी हो, सारी चीजें समझती हो, है ना, लेकिन जो एक बोलते नहीं 3rd क्लास लोग, और कभी कभी बहुत अच्छे क्लास के लोग भी होते। एक बधाई पे मैं गई तो वहां पे एक डॉक्टर साहब मुझे मिले, तो हम लोग बधाई के लिए गए, बहुत अच्छी शादी थी, तो शगुन जो दे रहे थे हम लोग कम समझ रहे थे, तो हम लोगों ने बात करी, उतने में डॉक्टर साहब ने बहुत गंदा वर्ड बोला। गंदा वर्ड बोलने के बाद, क्या गंदा वर्ड बोला? मतलब कि जैसे फॉरेन से वो पढ़ करके आए थे, तो अपने फॉरेन की भाषा में इंग्लिश भाषा बोले। अब इंग्लिश जब बोलते हैं कोई, तो अब भले ही कितनी बड़ी मीटिंग हो रही हो, तो मुझे नहीं समझ में आता, हम सीधा उसको बोलते भैया हिंदी में बताओ। अंग्रेजी में मुझे बिल्कुल नहीं समझ, थोड़ा बहुत आता है लेकिन ज्यादा नहीं आता है। उन्होंने जब अपना कन्वर्सेशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर मुझे बहुत गुस्सा आया था, मैंने बहुत तांडव मचाया था वहां, बहुत ताली वगैरह बजाई, और फिर अपना जो मुंह मांगा मेरा शगुन था मैंने उनसे लिया। कोई मोमेंट आया है जब आपको किसी की बात बुरी लगी हो या आपको कुछ ऐसी चीजें याद आई हो बचपन की या माँ बाप से रिलेटेड और आपको रोने का मन किया? क्या ये खूबसूरत सा जो चेहरा है, जो हर वक्त इसके चेहरे पे स्माइल रहती है, कभी ये चेहरा उदास हुआ या आंखें रोई? रोने का सीन अगर रखा जाए तो 8 साल पहले प्रियंका बहुत रोई थी जब अपना घर छोड़ा मैंने। मेरे पास उस दिन 20 रुपए बचे थे,
जब हम एजिस कॉल सेंटर में ट्रेनिंग करते हुए आपको मैंने बताया, पैसे खत्म हो गए, अब खाने का भी नहीं था, ना मेरा कोई दोस्त था। आप यकीन नहीं मानोगे, लोगों को लगेगा कि ये फेक है, लेकिन उस बिल्डिंग में अगर आप आज जाओगे ना, वहां पूछोगे जा करके तो बताएंगे आपको। मैंने शक्कर ली थी 250 ग्राम, 4 नींबू लाए थे और निचोड़ लेते थे, 1 लीटर पानी पूरा पीते थे, एजिस कॉल सेंटर जाते थे, वहां से लौट करके कोई फ्रेंड वगैरह कुछ खिला देता तो खा लेते, नहीं फिर वापस आते थे। ये सारी चीजें थी। और रही बात दर्द की, तो ये जो 3 कपड़े इंसान पहन लेता है ना, उसकी जिंदगी में दर्द ही दर्द रहता है। पैंट शर्ट के बाद जब आपने साड़ी पहनी तो आपको कैसा महसूस? अच्छा लगा कि हम जो अपने आप को फील करते थे, जो हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे, उस आइडेंटिटी में हम पहुंचे, देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी भी मेरे घर में मेरी नॉर्मल फोटो भी रखी है। लोग आते हैं, पूछते हैं प्रियंका जी ये कौन है, अब उसको मैं क्या बताऊं, तो हम बोल देते हैं मेरा बड़ा भाई है। एक सवाल यहाँ पे और आता है, जैसे कि आपने कहा कि लोग उनको अपने घर में पार्टी में नहीं बुलाते हैं या कोई फंक्शन होता है उसमें भी नहीं बुलाते हैं, तो कभी कभी मेरे जहन में ऐसा भी आता है कि क्या समाज ने आप लोगों को अलग किया, आप समाज से अलग हो रहे हो खुद से? मैं जहां तक देखती हूँ, समाज कहीं ना कहीं दूरी बनाता है। और आज के टाइम पे जो हम देखते हैं माहौल, पढ़ा लिखा जो समाज है वो जुड़ता है ना। मेरी बहुत सारी लड़कियां दोस्त हैं, बहुत प्यार से मिलती हैं, बातचीत करती हैं, सोशल मीडिया पे जुड़ी स्टोरीज वगैरह लगाती हैं, दीदी बुआ मौसी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों? आपको यहाँ पे आपसे लोग जुड़ते हैं, आपका लोग रिस्पेक्ट करते हैं, क्या इसलिए कि आप अच्छे से ड्रेसअप होते हो, अच्छे से रहते हो, इसलिए? बिल्कुल। इस जगह पे हम ये बोलना चाहेंगे, हमारे समाज के लोगों ने ही हमारी कम्युनिटी की इज्जत स्पॉइल कर रखी है। आए दिन आप देखोगे कहीं किन्नर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कहीं किसी से बदतमीजी कर रहे हैं, मारपीट हो रहा है। कोई नॉर्मल सा इंसान भी जरा सा गाड़ी किसी की लड़ गई, कपड़े खोल के बदतमीजी पे उतारा हो गया, तो इंसान थोड़ा सा डर करता है कि अरे इनको बुला लिया, मान लो कोई बात हो गई, किसी ने छेड़खानी कर दी, कुछ अच्छा बुरा बोल दिया, तो ये तो मेरी पार्टी का एकदम सत्यानाश कर देंगे। बाकी ऐसा मेरा कहने का मोटिव ये नहीं है कि मैं अपनी कम्युनिटी को बुरा कह रही हूँ, लेकिन ये आप लोग करते हो। आप लोग बधाइयों में गए, दुनिया भर की चीजें लोग देखकर ये डर जाते हैं। ये जो प्रियंका बोल रही है कि लोग डर जाते हैं, जब मैं शुरुआत में 4 साल पहले मैं इस कम्युनिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी, तो जब मेरी मुलाकात होती है, एक सोनिया किन्नर होती है, मैं उनसे काफी ज्यादा मोटिवेट होती हूँ, तो उनसे बात करने से पहले मैं भी डर रही होती हूँ। मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा डर होता है कि कहीं ये चिल्लाने तो नहीं लगेंगे, कहीं ये कुछ गलत शब्द तो नहीं बोल देंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने ये देखा कि वो लोग कई बार होता है कि गलत शब्दों का इस्तेमाल कर देना या कुछ भी उनका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होता है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जैसे कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी खुद हम लोगों से अलग होती जा रही है, उसके पीछे रीजन क्या है? अलग नहीं होती है, बस ये है आज की जो मेंटेलिटी की हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है इस वजह से। बहुत ज्यादा। अभी आप जो ओल्ड एज जो किन्नर हैं, उनकी अगर शिक्षा की बात करेंगे तो आपको पढ़े लिखे बहुत कम लोग मिलेंगे। अभी जो यंग एज के हैं, हमारी उम्र के, हम उम्र जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो तो ठीक है, उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीजें छोड़ के, अरे क्या करना मुझे, खाओ पियो मौज करो, मर जाना काम करना। फ्यूचर में लखनऊ की मिस ट्रांस प्रियंका सिंह अपने आप को कहाँ देखते हैं? फिलहाल कुछ भी शाम दाम दंड भेद लगा करके अगर मैंने सोच लिया ये चीज मुझे चाहिए, तो चीज मुझे चाहिए। एक छोटा सा फुलझड़ी का या कई नीम का या किसी करेले का एक फूल हूं छोटा सा,